नहीं की बात करी मैंने। अरे बताओ कर सकते तो क्या कर बात करी आपको? क्यों क्यों सोनिया गांधी की थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे बाबा, कुछ नहीं है। राहुल गांधी जी की इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप? जब आप गुजरात के लोगों को अपमान करते हैं कि प्रियंका वाड्रा 4 दिन तक 3 हफ्ते तक मीडिया के अंदर स्टोरी प्लान करती थी कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी और फिर चुनाव जार के भाग गई। तो उद्धव ठाकरे भाई अगर ये बकवास की बात करते हैं 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट अगर आप बदतमीजी करोगे प्रदीप भंडारी तो मुंबई में नचाऊंगा। राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया। वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है, इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब नमस्कार दोस्तों, एक और डिबेट वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज की डिबेट वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट वीडियो बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी एवं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच होने वाली है। ये डिबेट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले महीने में चुनाव है। इससे पहले सुरेंद्र राजपूत हरियाणा के प्रभारी थे, अब महाराष्ट्र के सोशल मीडिया इंचार्ज बनाए गए हैं। पत्रकार मानक गुप्ता ने सुरेंद्र राजपूत से सिर्फ इतना पूछ लिया कि हमें सूचना मिली है कि राहुल गांधी सीट शेयरिंग को लेकर थोड़ा नाराज हैं, तो मानक गुप्ता पे बिफर गए सुरेंद्र राजपूत। फिर उसके बाद प्रदीप भंडारी की बात आई, प्रदीप भंडारी ने अपना तर्क पेश करना शुरू किया। उनके मुंह से सिर्फ इटली निकल गया। इटली नाम सुनते ही ऐसे बिदके हैं और ऐसी चढ़ाई कर दी है प्रदीप भंडारी पे कि देख के आपको मजा आ जाएगा। और यही मजा देने के लिए ये डिबेट देखना अंत तक बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। चलिए बिना देरी करे डिबेट को स्टार्ट करते हैं। आप तो सुरेंद्र भाई महाराष्ट्र की राजनीति को समझ रहे हैं, मुंबई के मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं, आपको तो अंदर की जानकारी होगी। ये राहुल गांधी कौन सी सीटों को लेकर किस बात पर नाराज है अपने ही नेताओं से, नाना पटोले से और कुछ नेताओं से, कि भाई ये सीटें आपने क्यों दे दी, ये तो हमारी सीटें थी। हमें तो यहां ना कोई नाराजगी दिखाई दे रही है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं हमें नहीं पता, आपके सूत्र कहां कहां है ये भी हमें नहीं पता। हम तो एक बड़ी सी पुरानी सी बात कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादे जाए तो कहां जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। जहां पर दो बढ़िया बिल्कुल स्मार्ट टाइप के लोग बैठे हुए, एक मानक गुप्ता, एक प्रदीप भंडारी, तो वहां हमारी सुनेगा कौन? आप दो चीजें मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं इस बात को, हमारे यहां मतभेद हैं, आपको कोई नहीं कह पाएगा, ये प्रदीप भंडारी नहीं कह पाएंगे। महाविकास अघाड़ी में मतभेद हैं, कांग्रेस के अंदर भी मतभेद हैं, क्योंकि हम स्वस्थ लोकतंत्र के परिचायक हैं। ओके, अब मुझे ये बताइए। 2 मिनट सर, 30 सेकंड पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप अमित शाह नाम के गुजरात से आए हुए गृह मंत्री मराठा इज्जत का खिलवाड़ कर रहे हैं, महाराष्ट्र की इज्जत से खेल रहे हैं। उनको दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं अजीत दादा पवार को, दिल्ली बुला करके डांट रहे हैं एकनाथ शिंदे को, जो उत्तर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। ये गुजरात के लोग महाराष्ट्र की बेइज्जती जो कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? क्योंकि वहां पर तो खाता ना बही जो अमित शाह चचा कहे वो सही। अमित शाह चचा आ जाते हैं दिल्ली में, कहते अजीत पवार दिल्ली आओ, क्या नाम शिंदे जी दिल्ली आओ, आपस में झगड़ा मत करो, हम जितनी सीटें हम पहले सीट घोषित कर दे रहे हैं, 156 पे लड़ेंगे, तुम लोग इस पे लड़ोगे। ये जो जिस तरीके का डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, ये आपको महाविकास अघाड़ी में दिखाई दे रहा है क्या? अच्छा ठीक। ये जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, जो गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों को, गुजरात के लोग महाराष्ट्र के लोगों का रोजगार भी छीनेंगे, कंपनियां भी छीनेंगे और अब इज्जत भी उतारेंगे। ओके, ये इज्जत अब रुकिए सुरेंद्र राजपूत, एक सेकंड। अब देखिए 4-5 मिनट बोले, शांत गदाधारी भीम, शांत। 4-5 बार इसमें गुजराती गृह मंत्री के दरबार में आप महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाकर उनका अपमान कर रहे हैं। वो जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी, क्यों हो रहा है भैया? महाराष्ट्र में क्यों नहीं करते जाके ये सीट शेयरिंग? ठीक है, अब मैं जवाब देना चाहूंगा, 2.5 मिनट का समय लूंगा। पहली बात तो सुरेंद्र राजपूत जी ने, याद है आपके साथ में डिबेट करी थी और उन्होंने कहा था मैं हरियाणा भी घूम के आ रहा हूं, और हाँ हमारी पार्टी में फैक्शनिज्म है, हाँ हमारी पार्टी में लोग आपस में लड़ते हैं। जब कुमारी शैलजा हुड्डा जी की बात हुई थी, बोला था तो हमारा स्वाभाविक लोकतंत्र है। हरियाणा के नतीजे क्या हुआ आपको याद है? तो मैं वेलकम करता हूं इस तरह की उठापटक को, जिसको सुरेंद्र राजपूत जी लोकतंत्र बुलाते हैं। हम तो स्वागत करते हैं कि ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र में और लड़िए और आपस में WWF करिए, एक दूसरे से उठापटक करिए। सुरेंद्र राजपूत जी बहुत बहुत बधाई हो आपको इसके लिए। प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी, जैसे राहुल गांधी को बड़ा लीडर बताया गया। वो देख चुका है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में नोटा से कंपीट कर रही है, इसीलिए सुरेंद्र राजपूत बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। अब बात करते हैं, देखिए दिल्ली आता है देश के अंदर, अब इनको दिक्कत इस बात की है कि भाई हमारे पास ऐसे नेता है जिनको तीनों अलायंस के पार्टनर इज्जत करते हैं। इनके पास इटली से आए हुए नेता है जो राहुल गांधी एक मीटिंग में ना शरद पवार, मुझे पता है कि राहुल गांधी का राजनीतिक कर इतना नहीं है कि शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, अगर ये बकवास की बात देखिए 1 मिनट के अंदर याद है, 1 मिनट में बोलना शुरू होगा, इन्होंने सब झूठी बातें बोली। अब 1 मिनट अगर आप बदतमीजी करोगे प्रदीप भंडारी
नहीं तो तो इनको मुंबई में नचाऊंगा। राजनीतिक टीमों को साथ में बदतमीजी बैठा नहीं, पाए, इटली इसीलिए से वो कौन- राहुल गांधी कहते हैं कि नाना पटोले का अपमान हुआ है सीट शेयरिंग अग्रीमेंट के अंदर, और ऐसा सब मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, या तो याद सबकी सब मीडिया गलत हो, सबकी तो कांग्रेस पार्टी को कहिए हर मीडिया चैनल के ऊपर एक केस कर दे, वो केस करने के एक्सपर्ट है, परंतु आज इनके हिसाब से सीट शेयरिंग में कांग्रेस पार्टी की बेइज्जती हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं ओवरऑल क्या, देखिए हम बहुत खुश हैं मानव जी, क्योंकि हम जो है जनता के लिए लड़ रहे हैं, हमारे जो ऑपोजिशन के लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, और आज हर पार्टी कांग्रेस वो कह पार्टी रहे की हैसियत हैं वर्ली में उधार का सिंदूर कौन लेके उधार आप का उतरना सिंदूर? चाह रहे हैं। सुनिए, आदित्य ठाकरे के देखिए, सामने उम्मीदवार देने की आपकी अरे, हिम्मत नहीं हो रही। आपने नहीं देखा कल तक मिलिंद देवरा, हम लोग एक मिलिंद देवरा ने कहा है कि वर्ली से चुनाव लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे जी डिक्लेयर करेंगे, अगर आएंगे आगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो हम तो कद्दावर नेता उतार रहे हैं, इनके जैसे नहीं कि प्रियंका वाड्रा 4 दिन तक 3 हफ्ते तक मीडिया के अंदर स्टोरी प्लान करती थी कि बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लड़ेंगी, और फिर चुनाव जार के भाग गई। तो इनके नेता भागते हैं, राहुल गांधी कैसे भाग गए थे वायनाड में, कैसे प्रियंका वाड्रा 35% माइनॉरिटी सीट से लड़ रही है, तो ये सब भागी हुई पार्टी है। और मैं समझ सकता हूं, आज मेरे से मत सुनिए, समाजवादी पार्टी ने इनका क्या हश्र किया उत्तर प्रदेश में, जहां 5 सीटों में 9 में से इनकी 1% से कम वोट शेयर था, 1 सीट नहीं दे पाए, हार की गारंटी कांग्रेस पार्टी को बता दिया। तो मैं तो बहुत खुश हूं कि ये करते रहे, चलते रहे, ऐसे ही खुश रहे। सुरेंद्र राजपूत जी ने यही स्टेटमेंट हरियाणा में दिया था, यही स्टेटमेंट महाराष्ट्र में दे रहे हैं। 23 नवंबर के नतीजे हमको पता है। नहीं पता है ना, ऐसे मत बोलिए 23 के, हमको नहीं, पता है। हम कैसे बता पता रहे है? लोकसभा में तो 31 सीटें जीते हैं वो लोग, 48 में से। आप कह रहे हैं हमें नतीजे पता मैं है। बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक बार झूठ का गुब्बारा चल सकता है मानव जी, एक बार इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री चल गई थी, उसके बाद हम सशक्त हो चुके हैं। हम बूथ बूथ पे इनकी फेक न्यूज फैक्ट्री से मुकाबला करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आनंद दुबे जी इसलिए इतना नाराज है क्योंकि अगस्त से लेके वो कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं उद्धव जी को डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर कर दो, डिक्लेयर ही नहीं हो रहे। अब तो जयंत पाटिल पे भी कोई मान नहीं रहा। ठीक है, ओके। 2 चीजें हैं मानक भाई, मुझे आपसे निराशा है। अच्छा, आप मुझे बताइए, बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात क्या नाम महाराष्ट्र के इलेक्शन की हो रही है, गुजरात की हो रही है, ठीक है। दिल्ली की हो रही है, इसमें इटली कहां आ गई? अगर ये भाषाई मर्यादा नहीं रखेंगे तो एक चीज जान लीजिए कि फिर भाषाई मर्यादा तोड़नी हमें भी आती, ठीक है, समझ गया। और फिर आपके चैनल पर फिर क्या होता है वो भी आपको मालूम है, कहां से दबाव। इटली से कौन आया? इटली इनकी ननिहाल है, ससुराल है, प्रदीप भंडारी की बाबा है। अरे भैया क्यों उस पे जा रहे हैं आप, जब आप गुजरात के लोगों को अपमान करते हैं, जब आप जाके गद्दारों की पार्टी करने का प्रयास करते हैं, आप जाके लोगों को गुजरात के लोगों के खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं आप, क्या कैसी बातें कर रहे हैं आप? भरोसा रखना इस बात का, अगर आप भाषा की मर्यादा नहीं रखोगे तो बंबई में नचाऊंगा। क्या मर्यादित है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या मर्यादित है बताइए? याद रखना, बंबई में नचा दूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। गाली गलौज करिए। क्या इटली का नेता कौन? अरे क्यों नाम सोनिया जी करो, क्या इटली का नेता कौन है? नहीं थी? बताओ इटली का नेता कौन है? बात करिए मैंने। अरे बताओ इटली का नेता कौन है? बदतमीज आदमी। बात कर सकते हैं तो क्या कर सकते बात करिए आपको। कौन है इटली का नेता? क्यों सोनिया गांधी इटली का जी नेता कौन है? से थी कि नहीं थी? तुम्हारे मामा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे बाबा है, कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी आदरणीय राहुल कौन? गांधी जी की नरेंद्र मोदी है? माताश्री एक है समय अमित शाह इटली का नेता? क्या बात कर रहे हैं आप? पढ़ के नहीं आया, क्यों घबरा गए? नहीं, इटली का नेता कौन है? अरे बदतमीज क्यों आदमी, ये इटली बताओ। से नहीं आई है वो? इटली कैसी का बात नेता कर रहे हैं कौन आप? देखिए बौखलाइए मत, इटली से आई है। जी बौखलाइए तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी? चलेगा ना 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 ना, तुम्हारी अम्मा तुम्हारे गांव से आई थी, नहीं पड़ोस के चलेगी गांव से सुरेन आई जी। थी। सुरेन जी जाके अपने अलायंस पार्टनर को नहीं, दिखाइए, नहीं, इतनी आपकी माताजी आपके इतना गांव गुर्बा से का आई थी, समाजवादी या पार्टी को पड़ोस के दिखा गांव दिया होता से ना आई थी? उत्तर प्रदेश बताइए में भाई। 1 सीट मिल जाती। इतना गुर्बा का समाजवादी पार्टी को दिखा दिया होता ना 1 सीट मिल जाती। ओके, ऑल राइट। प्रदीप भंडारी की माताजी प्रदीप भंडारी की गांव से आई थी या अरे पड़ोस के हाँ, गांव से? मेरी माताजी हिंदुस्तान की है, वो इटली की कभी नागरिक नहीं थी। सोनिया गांधी जी इस समय में इटली की नागरिक है, ये तथ्यात्मक बात है। सेम गांव से आई थी। बुआ अरे से कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? इसमें क्या ऑफेंस हो गया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, आगे। कृष्णा जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तो 90 पर आ गई। मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है कि हम ये हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि अमित शाह जी गुजराती है और उन्होंने जो मराठा है उनका अपमान किया। पहले तो मैं उनको बता दूं कि एकनाथ शिंदे के पास है ना जो 40 विधायक थे, लेकिन अमित शाह जी ने और मोदी जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो मराठाओं का जब उन्होंने सम्मान किया तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन देश तोड़ने की बात कर रहे थे, गुजराती, मराठा। ये मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अभी मैं बोलूंगा नहीं जो अभी हमारे प्रदीप भंडारी जी ने कहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, इनका बीपी बढ़ता है हमारे मित्र का। और आजकल वो बोल रहे हैं कि मुंबई में बैठ के हमको नचाएंगे। भाई अगर हम नाचना चालू कर दिया तो आपको भागना पड़ेगा फिर यहाँ से, बस हवा निकल गई। क्योंकि आप जानते हैं शिवसेना का पावर मुंबई में। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरी बात यह है कि कांग्रेस ने एक डिपार्टमेंट चालू कर दिया है कि अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी ने इनको क्या कहा, कि जासूसी का डिपार्टमेंट चालू कर दिया क्या कांग्रेस में, दिल्ली ने। लगता है दूसरा कुछ काम नहीं है आपको वहां पर, जैसे रिसर्च एनालिसिस सेल और कांग्रेस के दूसरे सेल, वैसे जासूसी सेल चालू कर दिया। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये डिबेट आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स ये डिबेट आपको पसंद आई है तो इस डिबेट के बारे में अपनी राय जरूर देके जाएं। मिलते हैं एक नई डिबेट में, तब तक के लिए जय श्री राम।